रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। एक भाई ने मालूम किया है कि रोज़े की हालत में उसको एहतिलाम हो गया है, नाइट फेल हो गया है। तो ऐसी सूरत में वो गुस्ल किस तरीके पर करे और क्या उसका रोज़ा टूट जाता है या नहीं, इसके बारे में क्या सही तहक़ीक़ है वो आज इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, और आपके भी कोई इसी तरीके से मसाइल हो, कोई आप बात मालूम करना चाहते हो दीन के मुतालिक, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा और कमेंट में भी इंशाल्लाह उसको आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह है कि रोज़े की हालत में अगर इंसान को सोते हुए एहतिलाम हो जाता है, सोते हुए जो इंसान की मनी बाहर निकलती है तो उसको ही नाइट फॉल बोलते हैं और उसको एहतिलाम कहा जाता है। यानी उस वक्त इंसान जब सो जाता है तो सोने की हालत में उसको ख्वाब की वजह से बदख्वाबी जिसको कहा जाता है, यानी ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिससे उसका क्या हो जाता है, एहतिलाम हो जाता है, मनी बाहर निकल कर आ जाती है शहवत के साथ में। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, उसको अब गुस्ल करना हर हाल में ज़रूरी है, वो नापाक हो जाता है। ठीक है, तो रोज़ा इससे नहीं टूटता है। अगर रोज़े की हालत में किसी को एहतिलाम हो जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ख्याल ये रहे कि गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा, उसको नहाना ज़रूर पड़ेगा। और रोज़े की हालत में रमज़ान का महीना चल रहा है तो उसमें बिल्कुल भी ताख़िर ना करे। जैसे ही एहतिलाम हो जाए और इंसान को पता चल जाता है, उसमें बेदार हो जाता है इंसान, तो उसको फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए, उसमें ताख़िर न करे, इसलिए कि वो रोज़े की हालत में, पाकीज़गी की हालत में है, तो उसको और जल्दी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अच्छे तरीके पर वो पाक होकर के रोज़े को उसको अच्छे तरीके से रखे, ताकि उसमें रोज़े के अंदर कोई भी किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए, तक़वा आना चाहिए रोज़े के अंदर। तो अब जानते हैं कि इसका गुस्ल क्या है, किस तरीके पर गुस्ल करेंगे। तो इस मसले का जवाब ये है कि नाइट फॉल यानी एहतिलाम का जो गुस्ल है वो कोई ख़ास गुस्ल तो है नहीं कि अलग से कोई इसका गुस्ल होता है। रोज़े की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाता है, एहतिलाम हो जाता है, तो इसका कोई ख़ास गुस्ल नहीं है कि कोई अलग से मुस्तकिल कोई ख़ास गुस्ल हो इसका रोज़े की हालत में जिसको एहतिलाम होता है। हाँ, अलबत्ता चंद बातें हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। यूँ तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं कि जो हर हाल में करने ही ज़रूरी हैं, वो कैसा भी गुस्ल हो, वो एहतिलाम वाला गुस्ल हो या इंसान एहतिलाम के अलावा बेदारी में कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है तो वो गुस्ल होता है। तो उन दोनों गुस्ल में क्या है, 3 फ़राइज़ ज़रूरी हैं, 3 काम करने तो हर हाल में ज़रूरी हैं, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखना है जिनमें बहुत अहम बात यह है कि जब वो कुल्ली करें, क्योंकि कुल्ली करना क्या है, ये फ़र्ज़ों में से है कि अगर कुल्ली नहीं करेगा कोई इंसान और वो गुस्ल कर ले, पूरे बदन पर पानी बहा ले, लेकिन कुल्ली नहीं की उसने, तो उसका गुस्ल नहीं माना जाएगा और वो नापाक ही रहेगा। ऐसे ही नाक में अगर पानी नहीं डालेगा वो, तो वो नापाक ही रहेगा, चाहे वो पूरा समंदर में डूब जाए, समंदर में गोता लगा करके बाहर आ जाए, जब तक कि वो नाक में पानी न डाल दे या कुल्ली न कर ले, जब तक कि उसका गुस्ल नहीं होगा, वो नापाक ही रहता है। तो रोज़े की हालत में बस ख्याल इतना करना है कि गरगरा नहीं करना है, यानी पानी मुंह में डालने के बाद में आहिस्ता से हिलाना है कि कहीं वो पानी उसका रोज़ा ना तोड़ डाले, हलक तक पहुंच जाए और रोज़ा ना टूट जाए। इसी तरीके से नाक में पानी जब डालते हैं तो सुन्नत तरीका तो यही है कि नाक में पानी डालने के बाद में ऊपर को खींचे, लेकिन रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना है कि कहीं ऊपर तक पानी पहुंच जाए और रोज़ा हमारा ख़राब हो जाए इससे, बल्कि नाक में नॉर्मली पानी डालें इस तरीके से कि नाक की जो नरम हड्डी है बस वहाँ तक पानी पहुँच जाए। पानी पहुँचने के साथ साथ बस उसको इतना ही रखें जो रोज़े से हैं। और जो रोज़ा नहीं है, रमज़ान के अलावा है, तो जो यानी रोज़े की हालत में नहीं है, गैर रमज़ान में या गैर रोज़े में, तो उसका गुस्ल जब करेंगे हम तो उसमें गरारा भी करेंगे, यानी पानी मुंह में डालने के बाद में अच्छे तरीके से 2-3 मरतबा उसको गरगरा की तरह उसको इस तरह जिस तरह गरारा करते हैं ऐसा करेंगे, और नाक में पानी डालने के बाद में उसको नरम हड्डी तक ऊपर को खींचेंगे। ये वो है कि जब रोज़ा नहीं है, और अगर रोज़ा है तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इनको तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी ना गरगरा करेंगे, गरारा जिसको कहते हैं, और ना पानी नाक में डालने के बाद में ऊपर को खींचेंगे। इससे रोज़ा ख़राब हो सकता है, रोज़ा फासिद हो सकता है, रोज़ा टूट सकता है। बस ये तरीका है। बाकी सेम तरीका वही है कि जो गुस्ल का मसनून तरीका होता है, जो नॉर्मली गुस्ल होता है, यानी सबसे पहले इंसान जब वो गुस्ल करने के लिए जाए तो अपने हाथों को धो ले और नियत कर ले कि मैं पाकीज़ा होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ मैं, और इस्तिंजा कर ले। इस्तिंजा करने के बाद में वो जो नापाकी उसके बदन पर लगी हो, मनी जो एहतलाम हुआ है, नाइट फेल हुआ है, या कोई भी और गंदगी लगी हुई है, जहाँ पर भी लगी वहाँ पर पानी डाल दे अच्छे तरीके से, और चाहे नापाकी ना भी लगी हो तब भी वहाँ से धो ले। उसके बाद में वुज़ू करे अच्छे तरीके पर, और फिर सर पर पानी डाले 3 मरतबा, फिर 3 मरतबा दाएं मूंढे पर डाले, और फिर 3 मरतबा बाएं मूंढे पर डाले पानी, और इस तरीके पर के 1 मरतबा डालते, तीनों जगह पर डालने के बाद में पूरे बदन को मले। इस तरीके से मलने के साथ साथ में फिर दोबारा इस तरह पानी डाले,
کہ پورے بدن پر پانی پہنچ جائے، صابن کا استعمال کرے تاکہ کوئی بھی حصہ ہمارا گندا نہ رہے اور خوب اچھی طریقے سے ہم غسل کر لیں۔ 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پورے بدن پر پانی بہانا ہے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور ان باتوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ تنہائی میں غسل کریں، یعنی کوئی نہ دیکھے ہمیں، اور غسل کے درمیان بات نہ کریں، پانی زیادہ ویسٹ نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم غسل کریں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہماری پیٹھ جو ہے، ہماری جو شرمگاہ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں یعنی غسل کرنے میں وہ طریقہ استعمال کیا جائے جو بیت الخلاء کرتے وقت کیا جاتا ہے، یعنی اس میں قبلے کی طرف نہ چہرہ ہوتا ہے اور نہ پیٹھ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے پر ہمیں غسل کرنا ہے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے۔ اور جو یہ معلوم کیا گیا تھا کہ اس کا کوئی خاص غسل ہے، تو کوئی خاص غسل نہیں ہے، بس نارملی غسل ہے۔ بس یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں غرغرہ نہیں کرنا ہے ورنہ تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، باقی تو وہی سیم غسل ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔